हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन लघु बीजाणुधानी के संदर्भ में सही है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर 3 कथन हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो चलिए देख लेते हैं पहले कथन को। लघु बीजाणुधानी सामान्य रूप से 4 भित्ति स्तरों द्वारा घिरी रहती है: बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर व टेपिटम। दूसरा दिया गया है कथन, बाहरी 3 स्तर सुरक्षा व पराग कोशों के प्रस्फुटन के कार्यों को संपन्न करते हैं। और तीसरा दिया गया है, टेपिटम की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और लघु बीजाणु चतुष्कों को उत्पन्न करती हैं। तो हमें बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन से कथन जो है लघु बीजाणुधानी के संदर्भ में सही है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास लघु बीजाणुधानी। तो यहाँ लिखते हैं लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी जो है यह परागकोश का भाग होती है। तो यहाँ लिखते हैं यह परागकोश का भाग होती है और इससे संबंधित हमारा यह प्रश्न है। तो हम जान लेते हैं लघु बीजाणुधानी के बारे में। तो इसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और लघु बीजाणुधानी की यदि हम अनुप्रस्थ काट देखें तो इसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसमें 2 भाग होते हैं। एक तो होते हैं इसमें भित्तीय स्तर। तो यहाँ लिखते हैं एक तो है भित्तीय स्तर होते हैं, इसकी भित्ति होती है लघु बीजाणुधानी की। और दूसरा भाग होता है इसके अंदर लघु बीजाणुजन उत्तक। तो यहाँ लिखते हैं लघु बीजाणुजन उत्तक। अब जान लेते हैं हम भित्तीय स्तर के बारे में। लघु बीजाणुधानी की जो भित्ति है इसमें सबसे बाहर का जो स्तर होता है यह होती है एपिडर्मिस, या फिर इसे कहा जाता है बाह्य त्वचा। फिर इसके अंदर की ओर पाई जाती है अंतस्थीसियम। तो यहाँ हम लिखेंगे इसके अंदर की ओर अंतस्थीसियम, या इसे कहा जाता है अंतःस्तर। तो यहाँ लिखते हैं अंतस्थीसियम या अंतःस्तर पाया जाता है। फिर 3 नंबर पर अंदर की ओर पाया जाता है मध्य परतें या मध्य स्तर। तो यहाँ लिखते हैं मध्य परतें या स्तर इसे कहा जाता है। और नंबर 4 पर इसका जो भित्तीय स्तर होता है यह है टेपिटम। अब यदि बात करें बाह्य त्वचा, अंतःस्थीसियम और मध्य परतों की, तो ये तीनों ही जो परतें हैं यह हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। और अंतःस्थीसियम जो है यह परागकोश प्रस्फुटन में सहायक होती है। और टेपिटम की बात की जाए तो इसकी कोशिकाएं जो है यह द्विकेंद्र की या बहुकेंद्र की होती हैं और यह पोषुतक की तरह कार्य करती है, अर्थात परिवर्तित हो रहे लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। इसके अलावा लघु बीजाणुजन उत्तक जो है इसकी कोशिकाओं में या इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इन्हें हम कहते हैं लघु बीजाणु। इन्हें लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। मातृ कोशिकाएं पाई जाती हैं इसके अंदर। और इन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ हम लिखेंगे इनमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे कि लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। तो यहाँ लिखते हैं जिससे कि लघु बीजाणु चतुष्क जो है। तो हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन लघु बीजाणुधानी के संदर्भ में सही है। तो देख लेते हैं। पहला कथन दिया गया है, लघु बीजाणुधानी सामान्य रूप से 4 भित्ति स्तरों द्वारा घिरी रहती है: बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर व टेपिटम। तो ये बिल्कुल सत्य कथन है लघु बीजाणुधानी के संदर्भ में। तो हमारा पहला जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है, बाहरी 3 स्तर सुरक्षा व पराग कोशों के प्रस्फुटन के कार्यों को संपन्न करते हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, सही है। बाहर के जो 3 स्तर हैं, बाह्य त्वचा, अंतःस्थीसियम या फिर अंतःस्तर और मध्य परतें या मध्य स्तर जो है ये सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसके अलावा अंतःस्थीसियम जो है या अंतःस्तर जो है यह पराग कोश प्रस्फुटन में भी सहायक होता है। तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य है, सही है। तीसरा दिया गया है, टेपिटम की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और लघु बीजाणु चतुष्कों को उत्पन्न करती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, असत्य है।
क्योंकि लघु बीजाणु चतुष्कों का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो हमारे दो कथन, पहला और दूसरा, बिल्कुल सत्य है, सही है। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए में दिया गया है पहले और दूसरे को सत्य बताया गया है, तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। बी में दूसरे और तीसरे विकल्प को सही बताया है, जो कि बिल्कुल गलत है, तीसरा विकल्प हमारा गलत है। सी में पहले और तीसरे को सही बताया है, तो हमारा तीसरा विकल्प भी गलत होता है। और डी में पहले, दूसरे और तीसरे तीनों को सही बताया है, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।